सभी समुपस्थित विद्वज्जनों को सादर नमन। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग तथा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मयूरी भाटिया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुझे नाट्यशास्त्र विषयक इस महत्वपूर्ण विमर्श में कुछ कहने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। मैं प्रत्यक्ष वहाँ पर नहीं आ सका, इसका मुझे खेद है। बहुत बड़ा लाभ मुझे होता यदि इस अवसर पर मैं स्वयं आ पाता। जो विषय दिया गया है नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता, उस पर संक्षेप में मैं यहाँ कुछ विचार अपने भेज रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाट्यशास्त्र हमारे समय में अत्यंत ही आवश्यक ग्रंथ बनता चला जा रहा है। कला के क्षेत्र में सारे विश्व में नाट्यशास्त्र कितना महत्वपूर्ण है, यह अब अनुभव किया जा रहा है। पर आज के अवसर पर विद्वज्जनों के बीच यह विचार हमें करना है कि नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता विद्वत समाज में हम कैसे स्थापित करें। पहली बात तो यह है कि प्रासंगिकता शब्द हमारी परंपरा का शब्द नहीं है। रिलेवेंस किसी भी शास्त्र की, किसी भी परंपरा की बताने के लिए प्रासंगिकता शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे एक गुरु पंडित बच्चूलाल अवस्थी तो बहुत चिढ़ते थे इस शब्द के प्रयोग पर। तब प्रासंगिकता स्थापित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या प्रविधि अपनाई। मुझे लगता है कि किसी भी शास्त्र की प्रासंगिकता स्थापित करने के लिए वे प्रारंभ में ही अनुबंध चतुष्टय बताते थे। अनुबंध चतुष्टय आरंभ में कहीं स्पष्टतः कंठोक्ति के द्वारा बताए जाते हैं, कहीं वे परोक्षतया सूचित कर दिए जाते हैं, इनडायरेक्टली बता दिए जाते हैं। पर अनुबंध चतुष्टय अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चार जो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस हैं किसी भी शास्त्र के संबंध में, किसी भी ग्रंथ के संबंध में, वो दृष्टि में रख कर के ही कोई ग्रंथ रचा जाता है। यह तो आपाततः ही विदित तथ्य है। इसलिए अनुबंध चतुष्टय यदि स्पष्ट हैं तो उस शास्त्र की, उस परंपरा की, उस विद्या की प्रासंगिकता जिसे हम कह रहे हैं वह भी स्पष्ट होगी। इसलिए अनुबंध चतुष्टय पर मैं विचार करूंगा। उसके पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 3-4 शब्द मेरे सामने हैं, तो किसकी प्रासंगिकता पर हम बात कर रहे हैं, किसके अनुबंध चतुष्टयों पर हम बात कर रहे हैं। एक तो नाट्य वेद शब्द आता है बार बार, दूसरे हम नाट्यशास्त्र पर बात कर रहे हैं। नाट्य वेद एक शब्द आया, नाट्यशास्त्र दूसरा शब्द आया, फिर नाट्य कला भी आजकल कहा जा रहा है, या नाट्य प्रयोग में प्रयोग शब्द का प्रयोग भी होता है। ये इतने शब्द हमारे सामने हैं। नाट्यवेद, नाट्य विद्या शब्द भी कह सकते हैं, नाट्यशास्त्र और नाट्य कला। तो इनमें से किसकी प्रासंगिकता पर विचार हमको करना है, यह प्रश्न जब किया जाए तो मुझे लगता है कि इन सब में अयुत सिद्ध का संबंध है। एक की प्रासंगिकता पर बात करेंगे तो अन्य की प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध होगी ही, क्योंकि नाट्य है या नाट्य वेद है तो नाट्य विद्या या नाट्य शास्त्र है, और नाट्य वेद और नाट्य शास्त्र अथवा नाट्य विद्या है तो नाट्य कला या नाट्य प्रयोग भी हैं। जैसे कि प्राण है तो शरीर है, प्राण यदि छूटेंगे तो शरीर छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शरीर यदि छूटता है, शरीर का अंत होता है तो प्राण भी नहीं रहते हैं। तो उसी प्रकार का संबंध नाट्य वेद, नाट्य विद्या या नाट्य शास्त्र तथा नाट्य कला या नाट्य प्रयोग में भी है। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि नाट्य वेद क्या है, नाट्य विद्या या नाट्य
शास्त्र क्या है और नाट्य कला या नाट्य प्रयोग क्या है, क्योंकि इनका प्रयोग हमारी परंपरा में खूब होता है। नाट्यशास्त्र में नाट्य वेद शब्द बार बार आया है। नाट्य को वेद कहा गया है, पंचम वेद कहा गया है। पहले ही अध्याय में 13 बार नाट्य वेद शब्द आया है। नाट्य वेद कैसे उत्पन्न हुआ, नाट्य वेद कथम ब्रह्मन उत्पन्न कस्य वा कृते, यह इस प्रश्न से तो आरंभ ही होता है नाट्यशास्त्र का। और नाट्य वेद कथा मैं बताता हूँ, ऐसा भरत मुनि कहते हैं तुरंत उत्तर में। उसके बाद ब्रह्मा के द्वारा नाट्यवेद जैसे बनाया गया उसको मैं बताऊंगा, ऐसा कहते हैं अगले श्लोक में, अगली कारिका में। और चतुर्वेदांग संभव नाट्यवेद की सृष्टि ब्रह्मा ने की, उसके आगे फिर कहते हैं फिर मैंने नाट्यवेद प्राप्त किया ब्रह्मा से, उस नाट्यवेद को मैंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, यह बताते हैं। तो यह फिर नाट्य संज्ञक वेद का प्रयोग करो, यह ब्रह्मा उनको आदेश देते हैं। इसलिए बार बार नाट्यवेदो मया कृतः भवतां देवतानां च शुभाशुभ विकल्पकः कर्म भावान्वयापेक्षी नाट्यवेदो मया कृतः, यह ब्रह्मा स्वयं समझाते हुए असुरों को कहते हैं। ब्रह्मा भी इसको नाट्यवेद कहते हैं, संकल्प करते हैं कि पंचम वेद नाट्यवेद की सृष्टि में करूंगा। इस प्रकार से बार बार नाट्य को वेद कहा गया है। वेद तो सनातन ज्ञान है जो अनादिकाल से है, वह अव्यक्त रूप में हमारे साथ चला आ रहा है। जब तक वह अव्यक्त रूप में हमारे साथ है तो वह वेद है। उसकी अभिव्यक्ति जब ग्रंथ में होती है तो वही शास्त्र बन जाता है या विद्या बन जाता है। जब गुरु शिष्य परंपरा में संप्रदाय से उसका अध्यापन होने लगता है तो वही नाट्य विद्या हो जाता है। जब शास्त्र में है तो वह नाट्य शास्त्र हो जाता है। उसका जब हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, अप्लाई उसको जब करते हैं, विनियोजन उसका करते हैं, तो वही नाट्य कला या नाट्य प्रयोग बन जाता है। इसलिए वेद, शास्त्र और कला, इनमें जो तारतमिक अंतर है वही नाट्य वेद, नाट्य शास्त्र या नाट्य विद्या और नाट्य कला या नाट्य प्रयोग, नाट्य कला अथवा नाट्य प्रयोग, इनमें भी पारस्परिक अंतर है। एक यदि प्रासंगिक है तो दूसरा स्वतः प्रासंगिक होगा, क्योंकि एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता है। नाट्य वेद है तो नाट्य शास्त्र बनेगा, नाट्य शास्त्र या नाट्य विद्या है तो नाट्य प्रयोग होगा। ये नाट्य प्रयोग यदि होगा तो नाट्य शास्त्र रहेगा ही, नाट्य शास्त्र यदि है तो नाट्य वेद उसके पहले है ही। इसलिए एक की प्रासंगिकता पर बात करेंगे तो अन्य की प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध होगी, और एक की अनुबंध चतुष्टय पर बात करेंगे तो अन्यों के अनुबंध चतुष्टय स्वतः सिद्ध होंगे। इसलिए अनुबंध चतुष्टय चाहे हम नाट्य वेद का कहें या नाट्य विद्या या नाट्य शास्त्र का कहें या नाट्य कला अथवा नाट्य प्रयोग का कहें, बात वही रहती है। इसलिए अनुबंध चतुष्टय क्या है, अधिकारी कौन है इनके, नाट्य वेद के या नाट्य शास्त्र या नाट्य विद्या के अथवा नाट्य कला के, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और विषय क्या है इनका, इन तीनों का, नाट्यवेद, नाट्यशास्त्र अथवा नाट्य विद्या और नाट्य कला अथवा नाट्य प्रयोग, इन तीनों के विषय क्या हैं और संबंध क्या है इनमें परस्पर अधिकारी और विषय में, वह तो स्पष्ट हो ही जाएगा। और प्रयोजन पर इन तीनों के क्या हैं, इस पर हम विचार करें, इससे भी हम प्रासंगिकता स्पष्ट कर सकेंगे। संक्षेप में मुझे लगा कि अनुबंध चतुष्टय पर बात करने से प्रासंगिकता स्वतः विदित हो सकती है, इसलिए उस पर मैं चर्चा करूंगा। अधिकारी तो नाट्यशास्त्र का कवि और नट है, यह बताते हैं अभिनव गुप्त। कवि नट शिक्षार्थमिदम प्रकरणम, ऐसा वे कहते हैं। भरत मुनि भी बार बार कहते हैं कि कवि इससे यह सीखें, नट इससे यह सीखें। उन्होंने कवियों और नटों को उपदेश देने के लिए नाट्यशास्त्र लिखा है। इट्स ए मैनुअल फॉर एक्टर्स एंड पोएट्स, कविज आल्सो। तो यह कवियों और नटों के लिए शिक्षार्थ यह लिखा गया है, इसलिए इसके अधिकारी कवि और नट हैं नाट्यशास्त्र के। और नाट्य वेद के तो अधिकारी सारी मनुष्य जाति है,
जो भी निर्मल हृदय वाला मनुष्य है वह नाट्य वेद का अधिकारी है, क्योंकि सनातन ज्ञान के रूप में हम सबके भीतर नाट्य वेद है। यदि मनुष्य है तो नाट्य वेद उसके भीतर रहेगा ही। ऐसा तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता जिसके भीतर संस्कार रूप में अव्यक्त भाव में नाट्य न रहे। बच्चा जन्म लेते ही कुछ न कुछ नाट्य करता ही है। इसलिए सनातन काल से, अनादिकाल से हमारे जन्म के साथ नाट्य हमारे साथ चला आ रहा है। हम सभी उसके अधिकारी हैं। यदि पाप बुद्धि आ जाए तो नाट्य वेद खत्म हो जाता है, फिर पापाचरण करता है। वह नाट्य नहीं होगा। जो प्रपंच रचेगा कपट बुद्धि से वह तो नाट्य वेद नहीं होगा, वह तो छलप प्रपंच होगा, मिथ्या नाट्य वह हो सकता है। इसलिए निर्मल हृदय के जितने हैं वे सभी नाट्यवेद के अधिकारी हैं। निर्मल हृदय के कवि और नट नाट्यशास्त्र के अधिकारी हैं, और निर्मल हृदय के प्रेक्षक ये नाट्य प्रयोग या नाट्य कला के अधिकारी हैं। वे रिसीविंग एंड पर हैं, वे इसको ग्रहण करते हैं, वे वहाँ पर अधिकारी बनते हैं। यह अधिकारी का विचार तीनों का हुआ। और विषय तो स्पष्ट ही है, सभी का विषय नाट्य है, अलग अलग रूपों में नाट्य है। सनातन ज्ञान जो नाट्य का वह है, और नाट्य के सिद्धांतों का ज्ञान यह नाट्य विद्या या नाट्यशास्त्र में जो कराया जाता है, थ्योरी उसकी बताई जाती है, वह उसका विषय है नाट्यशास्त्र का या नाट्य विद्या का। और प्रैक्टिस में जब वह उतरता है नाट्य वेद या नाट्य विद्या या नाट्यशास्त्र, तो उसका विषय कैसे इसको हम व्यवहार में लाएंगे, कैसे 64 हस्त हम करेंगे, इसका विषय हो जाता है। इस प्रकार से अधिकारी और विषय इन तीनों के स्पष्ट किए जा सकते हैं, और संबंध भी अधिकारी और विषय का स्पष्ट प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो ही सकता है। अधिकारी उसका संबोध्य होता है इन तीनों का, और विषय का प्रतिपादन ये उसके लिए, अधिकारी के लिए करते हैं। अब प्रयोजन क्या है, क्योंकि प्रयोजन का विचार करने से ही प्रासंगिकता सबकी विदित होती है, जिसको हम रिलेवेंस या प्रासंगिकता कह रहे हैं। अभिनवगुप्त कहते हैं कि प्रयोजन तो स्पष्ट हो गया पहली ही कारिका में। भरत मुनि ने अलग से अनुबंध चतुष्टय अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन नहीं बताए, लेकिन पहली कारिका में चारों ही उन्होंने एक साथ बहुत गहराई से संकेतित कर दिए हैं। प्रणम्य शिरसा देवम पितामह महेश्वरम नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदारतम। इसकी विस्तार से व्याख्या जो अभिनवगुप्त ने की है, उससे अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन ये चारों भी शास्त्र के और नाट्य वेद के और नाट्य कला के स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन पितामह और महेश्वर इनकी वंदना की है, तो पितामह नाट्यवेद के सर्जक हैं, और ब्रह्मा को उसका नाट्यवेद का सर्जक कहा है। इसलिए ब्रह्मा ने जो सृष्टि की है वह मनुष्य जाति के मोक्ष के लिए है। यह भट्टनायक भी व्याख्या करते हैं, अभिनवगुप्त भी इसको स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मणा यदुदारतम कहने से मोक्षोपायत्व, मोक्षोपायता इस नाट्यवेद की और नाट्यशास्त्र की सिद्ध होती है। तो प्रयोजन तो पुरुषार्थ बोध है एक प्रयोजन, और महानटों का जो आचरण है, जो ग्रेट एक्टर्स पहले करके बता गए हैं, उसका दस्तावेजीकरण, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका संरक्षण यह नाट्यशास्त्र करता है। उससे नट अब कैसे करें इसको सीखते हैं, तो उनको सिखाना यह नाट्यशास्त्र का एक प्रयोजन हो जाता है। आज के नटों को, आज के जो एक्टर्स हैं या कवि हैं, उनको सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना, यह भी नाट्यशास्त्र का प्रयोजन हो जाता है। और ब्रह्मा ने इसको बताया है, तो ब्रह्मा ने महानटों को तैयार किया, जो कि भरत को उन्होंने तैयार किया। भरत भी ही वॉज ए ग्रेट थिएटर पर्सन, महान रंगकर्मी है भरत मुनि। उनको ये सनातन ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्मा के द्वारा, और उसका प्रयोग तुम करो ऐसा ब्रह्मा ने उनको उपदेश दिया। तो यह महानटों के जो आचरण हैं, ग्रेट एक्टर्स के जो आचरण हैं, उनको सत्यापित करके दिखाते हुए कि कैसे उन्होंने रंगमंच किया है, उसके द्वारा उपदेश प्रदान करना। आज के कवियों को नाट्य रचना करने का उपदेश और नटों को नाट्य करने का उपदेश,
यह नाट्यशास्त्र बताता है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि से पहले की जो 3-4 हजार वर्ष की रंगमंच की नाट्य की परंपरा है उसको परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करता है। इस रूप में प्रस्तुत करता है कि आने वाले कई हजार वर्षों तक वह एक मार्गदर्शक के रूप में नाट्यशास्त्र रहेगा। इस रूप में यह प्रयोजन उसका नाट्यशास्त्र का बताया जा सकता है। लेकिन सभी स्तरों पर पुमर्थोपायता नाट्यशास्त्र की भरत मुनि भी स्वीकार करते हैं, उनके व्याख्याकार अभिनवगुप्त भी स्वीकार करते हैं। भरत मुनि तो कैसे स्वीकार करते हैं कि क्वचित धर्म, क्वचित क्रीड़ा, क्वचित अर्थ, क्वचित क्षमः, चारों ही पुरुषार्थों को उन्होंने बता दिया कि इस नाट्य में धर्म का प्रतिपादन है, क्रीड़ा के द्वारा काम पुरुषार्थ का, उन्होंने क्रीड़ा शब्द का प्रयोग किया है, आगे चलकर लीला शब्द आ जाता है। तो जीवन की जो लीला है उसको नाट्य प्रस्तुत करता है, उससे सौंदर्य जो पूरा जीवन का है हम रचते हैं, ये जो सर्जना है। तो काम पुरुषार्थ क्या है कि क्रिएटिविटी है हमारी, संकल्प से उद्भूत होता है काम, जो कुछ भी हम सुंदर रचते हैं वही काम है। काम शब्द का प्रयोग हमारी परंपरा में यौन संबंध के लिए नहीं होता, गौण रूप से यौन संबंध के लिए भी होता है, लेकिन काम तो मनुष्य का जो संकल्प है रचने के लिए वही काम है। नासदीय सूक्त में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में काम हुआ और उससे उत्पन्न हुई सृष्टि। तो यह ईश्वर भी काम से ही सृष्टि को रचते हैं, संकल्प रूप है काम। यह भरत मुनि भी कहते हैं कि काम जो है संकल्प रूप है और उससे फिर ललित लालित्य क्रीड़ाएं होती हैं, इसलिए क्वचित धर्म क्वचित क्रीड़ा कहा उन्होंने, और क्वचित अर्थ। यह अर्थ राजनीति का, अर्थनीति का उपदेश देता है नाट्यशास्त्र। और दुष्टानाम दमन क्रिया, धर्मो धर्म प्रवृत्तानाम दुष्टानाम दमन क्रिया, यह भी कहा है आगे। तो जो धर्म में रुचि रखते हैं उनको तो धर्मोपदेश देगा, लेकिन जो दुष्ट या दुर्विनीत हैं उनका दमन भी करेगा, उनको शासित भी यह नाट्य करेगा। तो यह दंड नीति अपने आप इसमें कई स्तरों पर आ जाती है कि सिखाता है और शासन भी करता है। तो यह अर्थशास्त्र जिसको कहा गया है, जो इकोनॉमिक्स के अर्थ में नहीं है बल्कि पूरी जो गवर्नेंस है, मनुष्य को जीवन का जो मैनेजमेंट है उसके अर्थ में अर्थशास्त्र शास्त्र हमारे यहाँ बताया गया है। तो अर्थशास्त्र इसमें आ जाता है और यह जीवन विद्या, जीवन को नियंत्रित करने की, नियमित करने की विद्या, इसका मोटिवेशन, इसकी अभिप्रेरणा नाट्य से प्राप्त होती है। इसलिए यह एक प्रयोजन, अर्थ भी इससे सिद्ध होता है और मुक्ति का उपाय भी यह रचता है। भरत मुनि ने तो श्रृंगार रस के वेदों में भी धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार, ये 3 भेद बताए। एक ही रस से ये पुरुषार्थ सधते हैं। और आगे चल कर के भोज ने मोक्ष श्रृंगार भी बताया। श्रृंगार भी मुक्त करता है, हमारे यहाँ साधनाएं जो बताई गई हैं उसमें श्रृंगार भी, काम भी मुक्त करता है। तो मोक्ष तो प्रयोजन, यदि 3 पुरुषार्थ होंगे तो चतुर्थ सिद्ध होगा। जब हम त्रयी की बात करते हैं तो चतुर्थ उसके साथ में स्वतः सिद्ध हो जाता है। हमने धर्म, अर्थ और काम यदि साध लिए हैं अच्छी तरह से, जीवन को इनके द्वारा संतुलित रूप में हमने प्रवर्तित किया है, तो अंततः मुक्ति हमारी होगी। इसलिए वहाँ मोक्ष को अलग से नहीं कहते हैं जब त्रयी की बात करते हैं। लेकिन मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में यदि स्वीकृत हम करते हैं तो वह भी इससे सिद्ध होता है, ऐसा फिर बताया गया। और श्रृंगार के भेदों में भी धर्म श्रृंगार, काम श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और मोक्ष श्रृंगार यह बताया गया। यह थोड़ा सा विरोधाभास लगता है कि श्रृंगार रस से मोक्ष कैसे होगा, लेकिन इसकी उत्पत्ति और लॉजिस्टिक्स हमारे आचार्य फिर बताते हैं कि कैसे यह होगा। क्योंकि रसों का तो संबंध पुरुषार्थ से है, यदि रस है तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ सिद्धि यदि नहीं हो रही है, पुरुषार्थ के लिए जो वैल्यूज ऑफ लाइफ है उनके लिए मोटिवेशन, जीवन के जो पुरुषार्थ हैं उनके लिए यदि प्रेरणा, अभिप्रेरणा जागृत नहीं हो रही है तो रस आस्वाद नहीं हुआ। वह चित्त रंजन, मनोरंजन तो हो गया, लेकिन पुरुषार्थ प्रवृत्ति नहीं होगी। इसको बहुत ही तार्किक दृष्टि से अभिनवगुप्त उत्पत्ति स्थापित करते हैं। भरत मुनि ने नाट्य को यज्ञ कहा है, यज्ञ से तो अपूर्व की सिद्धि होती है, पुरुषार्थ सिद्धि होगी ही। लेकिन अभिनवगुप्त कहते हैं कि जैसे यज्ञ में यजमान और याजक दोनों एक संकल्प लेकर के यज्ञ संपादित करते हैं,
उसी तरह से यहाँ भी जो भी प्रेक्षक है वह संकल्प करके नाट्य देखने जाता है कि मैं इस नाट्य को देखने जा रहा हूँ तो मैं इससे कुछ शुभ प्राप्त करूँगा और अशुभ की जिज्ञासा मुझ में होगी, अशुभ को छोड़ूंगा। यह संकल्प उसके भीतर रहता है। सच्चा प्रेक्षक वही है। तो हमारे यहाँ जो प्रेक्षक है उसको भी तैयार करना नाट्य के लिए, यह भी नाट्यशास्त्र का प्रयोजन है। इसलिए सिद्धि अध्याय में भरत मुनि ने प्रेक्षकों को कैसे अनुशासित किया जाएगा और उनको जो ट्रेनिंग दी जानी है उसके भी संकेत उन्होंने दिए हैं। कोई भी नाटक देखने चला जाए तो नाटक का प्रेक्षक नहीं बनेगा, प्रेक्षक को भी तैयारी करना चाहिए और अपने आप को निर्मल बना करके उस निर्मल चित्त के साथ नाटक देखने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। ये हमारा प्रस्थान है। इस दृष्टि से यह पूरी जो वेस्टर्न ट्रेडिशन, पश्चिमी परंपरा है थिएटर की, रंगमंच की और कला की, उससे हम अलग होते हैं, क्योंकि पूर्व रंग में देवताओं का आवाहन किया जाता है, सारे देवता उतरते हैं और सारी सृष्टि का ही आवाहन किया जाता है। जो हम संस्कृत नाटक करते हैं उसमें चराचर जगत उपस्थित है। भवभूति 7वें अंक में उत्तराम चरित में नाटक के भीतर नाटक गर्भांक में दिखाते हैं, उसमें कहते हैं कि चराचर जगत उपस्थित हो गया है। कालिदास जो है वह अष्टमूर्ति शिव का वर्णन करते हैं, उसमें सारी सृष्टि उपस्थित हो गई है। तो यह संपूर्ण सृष्टि वहाँ पर उपस्थित है और नाट्य जो है आइसोलेशन में नहीं होता है। हमारे यहाँ मनुष्य अकेला नहीं है, अकेला विखंडित मनुष्य नहीं है, संपूर्ण सृष्टि गुथी हुई है। इसका अनुभव नाट्य देता है। इसलिए मुक्ति का उपाय नाट्य अंततः हम सबके मुक्ति के लिए होता है, किसी एक की मुक्ति भी नहीं, सबकी मुक्ति का उपाय रचता है। तुरंत मुक्ति आ जाएगी, इस तरह से मुक्ति हो जाएगी कि जैसे कोई मिठाई आ गई है सामने, उस तरह से मुक्ति आ गई और हम मुक्त हो गए उसको खा करके, इस तरह की मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति जो है साधना का अंग बन करके यहाँ मुक्ति का उपाय साधना के रूप में यहाँ पर उपस्थित होता है। तो पूरी नाट्य की रचने की प्रक्रिया, नाट्यशास्त्र की प्रक्रिया, नाट्य कला को मंच पर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यह यज्ञ की तरह होती है और एक साधना का अंग बन करके यह आती है, जीवन साधना का अंग बन करके आती है। उस रूप में यह पूरी मनुष्य जाति की मुक्ति का उपाय बनती है। इसलिए यह मोक्ष रूपी प्रयोजन भी इसके द्वारा सिद्ध होता है। संक्षेप में इस तरह से नाट्य वेद, नाट्य शास्त्र या नाट्य विद्या तथा नाट्य कला अथवा नाट्य प्रयोग, इन चारों का यथामति अनुबंध चतुष्टय अर्थात अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन मैंने अपनी सीमित मति से निरूपित किया और इसी के द्वारा नाट्यशास्त्र की भी जो प्रासंगिकता है उसको हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।